अस्सलाम वालेकुम। सजल अली के खिलाफ मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। तमगा इम्तियाज़ सजल अली को मिला है और उसके बाद सजल अली का जो मुश्किल वक्त है कैरियर का वो अब शुरू हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि तमगा इम्तियाज़ मिलने पर आखिर क्यों ये कह रहा हूँ कि सजल अली का मुश्किल वक्त शुरू हुआ है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त सजल अली को गवर्नर हाउस लाहौर में तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा था उस दौरान एक बात कही गई जिसको बुनियाद बनाकर इस वक्त वो लॉबी जो माजी में पाकिस्तान की एक्ट्रेस के ख़िलाफ़ कैंपेन रन करते रही है वो इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। वो बात आखिर ऐसी क्या की गई सजल अली के हवाले से गवर्नर हाउस लाहौर में, जिसको बुनियाद इस वक्त बनाया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि सजल अली के ख़िलाफ़ प्रीवियसली भी एक कैंपेन रन की गई जिसमें ये कहा गया था कि सजल अली, महविश हयात, कुबरा खान और दीगर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उनके पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके साथ कुछ ताल्लुकात हैं। ये ऐसा गलीज़ इल्ज़ाम था जो माजी में इन फ़नकारों के ख़िलाफ़ लगाया जा चुका है। इसके ख़िलाफ़ हमने देखा कि महविश हयात भी उस उनकी जानिब से भी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इस तरह कुबरा ने भी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया। सजल ने भी आकर ट्वीट किया था उस दौरान। और हम देखते रहे कि मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान की इन एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ कैंपेन रन की जा चुकी है। प्रीवियसली देखा जाए तो महविश हयात को जब 2019 में तमगा इम्तियाज़ मिला तो उसके बाद महविश हयात के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो शुरू की गई। ये कैंपेन FIA ने मुतअद्दिद बार प्रोब किया तो देखा गया कि ये जितने अकाउंट्स रन किए जा रहे हैं इन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ वो ज़्यादातर भारत से ही रन किए जा रहे थे। ये एक ऐसी लॉबी है जिसने महविश हयात को जब वो कश्मीर के हवाले से बात करती थी तो कश्मीर के हक़ में बोलने पर महविश हयात को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर हमने देखा कि नॉर्वे में गालिबन नॉर्वे की गवर्नमेंट ने महविश हयात को एक अवार्ड दिया और उस अवार्ड सेरेमनी के बाद जब महविश हयात ने स्पीच की तो उस स्पीच में कहा गया कि बॉलीवुड पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज है और पाकिस्तान को इंटरनेशनली डीफेम करने की कोशिश है वो बॉलीवुड की फ़िल्मों में की जाती है। असल में पाकिस्तान ऐसा नहीं, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसके बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने महविश हयात के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। फिर महविश हयात ने प्रियंका चोपड़ा को जो अमन के ख़िलाफ़ उन्होंने ट्वीट किया, महविश हयात ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी डिजिटल फ्रंट पर की और प्रियंका चोपड़ा को उस ट्वीट का जवाब दिया। यही नहीं, माजी में जब महविश हयात कोई भी काम करती थी, कोई भी फिल्म करती थी या कोई ऐड किया जाता था तो उसके बाद भी महविश हयात को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता रहा और महविश हयात की भी तमगा इम्तियाज़ को किसी शख्सियत के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती थी। हमने देखा कि एक एक घंटे की कैंपेन महविश हयात के ख़िलाफ़ भारत का जो मीडिया है वो करता रहा और कहा गया कि जो दाऊद इब्राहिम है उसके कहने पर महविश हयात को हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिया था। ये कुछ सीरीज़ हैं जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ माजी में होती रही हैं और अब सजल अली जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया है, तमगा इम्तियाज़ रिसीव किया है, इस तमगा इम्तियाज़ को अगर देखा जाए तो जब गवर्नर हाउस में स्पीच ऐलान किया जा रहा था कि तमगा इम्तियाज़ आखिर सजल अली को क्यों दिया जा रहा है तो उस दौरान ये कहा गया कि पाक भारत तनाज़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत की लॉबी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ बड़ा एक्टिवली काम कर रही होती हैं। इसलिए काम कर रही होती हैं कि इन एक्ट्रेसेस को डीफेम किया जाए और रोका जाए डिजिटल फ्रंट पे कि वो पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट ना करें। तो जो पाक भारत तनाज़ा का लफ्ज़ बोला गया है, बल्कि आप इस ऑडियो को सुने, इस वीडियो को सुने, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। पाक भारत तनाज़ा Z5 की खसूसी वेब सीरीज़। तो आपने ये बात सुनी, इसमें वाज़े तौर पे ये कहा जा रहा है कि तमगा इम्तियाज़ जो है वो किस बुनियाद पर दिया जा रहा है। सजल अली ने एक ड्रामा सीरियल में काम किया था 2021-22 में जो ऑनर हुआ, जिसका नाम है सिनफ़े आन। पाकिस्तान सिनफ़े आन मुख्तसर अगर आपको बताऊं तो कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी पर मबनी है जिनकी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के बाद तब्दील होती हैं। तो ये सिनफ़े आन ड्रामा में भी सजल अली को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद हमने देखा कि माजी में सजल अली इंडिया में भी काम कर चुकी हैं। श्रीदेवी के साथ उन्होंने फ़िल्म में काम किया जिसका नाम था मोम। ये फ़िल्म 2017 में रिलीज़ हुई। तो एक इंडिया में काम करने का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी सजल अली का मौजूद है। तो ये पाक भारत तनाज़े के ऊपर जो
लफ्ज़ बोला गया था इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान, उसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कैंपेन रन की जा रही है, आप उन वीडियोस को जाकर देखें। जब तमगा इम्तियाज़ सजल अली रिसीव कर रही हैं, वो वीडियोस जब सोशल मीडिया पे लगी हैं, उसके नीचे जाके कमेंट्स सुने, आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की कमेंट्स इस वक्त सजल अली के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं और उम्मीद करता हूँ कि इनके जो भारत में चाहने वाले हैं वो भी इस कैंपेन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। और अगर मुस्तकबिल में इस कैंपेन को, जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, अगर शुरू की जाती है तो पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी दुनिया भर में सजल अली और पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उनके सपोर्टर मौजूद हैं, वो इस कैंपेन को ख़त्म करने और इस कैंपेन को ख़त्म करने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे।